गुड मॉर्निंग लर्नर्स। शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो पिएगा वह दहाड़ेगा। आज की शिक्षा में हम लोग लॉजिक सर्किट के बारे में गहन अध्ययन करने जा रहे हैं। यह आपका मैट्रिकुलेशन से पोस्ट ग्रेजुएशन तक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लॉजिक गेट्स, जो भी हम लोग इलेक्ट्रिकल सर्किट्स देखते हैं, सारा का सारा बेस्ड है लॉजिक गेट्स के कॉन्सेप्ट के ऊपर। और हमारा यही डिमांड है कि आप हमसे टू वे कम्युनिकेशन कीजिए। इसमें आज हम लोग लॉजिक गेट्स, बुलियन अलजेब्रा, मैप स्पेसिफिकेशन, कॉम्बिनेशनल सर्किट्स, फ्लिप फ्लॉप्स, सीक्वेंशियल सर्किट्स, मेमोरी कंपोनेंट और इंटीग्रेटेड सर्किट के ऊपर हम लोग ज्ञान प्राप्त करेंगे और रउआ लोगों के बताएंगे। सबसे पहले लॉजिक गेट, यह आपका डिजिटल कंपोनेंट्स कंप्यूटर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। It implies that the computer deals with digital information. It deals with the information that is represented by binary digits. जो किस पर काम करता है? बाइनरी डिजिट्स पर। और ये सोचिए कि बाइनरी डिजिट जो 0 और 1 का आया, लॉजिक गेट्स वो 0 और 1 का ही क्यों बना, ऑक्टल का क्यों नहीं बना, या डेसिमल का क्यों नहीं बना, या हेक्साडेसिमल का क्यों नहीं बना? इस पॉइंट को सोचना है। तो आप देख भी रहे होंगे, यदि 0 और 1 से कॉम्बिनेशन से अगर जोड़ने का काम करते हैं तो यहां पर देख रहे हैं 0 + 0 0, 0 + 1 1, 0 + 1 1 और 1 1 जोड़ेंगे तो 1 0 आ जाएगा, अर्थात 2 आ जाएगा। लेकिन अगर डेसिमल है तो उसके लिए इतना ज्यादा चाहिए मेमोरी में स्पेस और इतना प्रॉब्लम्स होंगे। तो वही आपको हमने या एग्जाम्पल के तौर पर समझाने की कोशिश की है, जिस पर सोचना है नहीं। अब है बेसिक लॉजिक ब्लॉक गेट्स। तो हम लोग क्या करते हैं, बाइनरी डिजिट्स इनपुट करते हैं, अर्थात 0 या 1 इनपुट करते हैं, या जो हमारे लॉजिक गेट्स होते हैं कुछ वर्क परफॉर्म करते हैं, करने के बाद हमें आउटपुट के रूप में रिजल्ट्स देते हैं। और यह बेसिक लॉजिक गेट्स दो प्रकार के मेनली होते हैं। एक को हम लोग कॉम्बिनेशनल सर्किट या कॉम्बिनेशनल लॉजिक ब्लॉक कहते हैं, और दूसरे को हम लोग सीक्वेंशियल लॉजिक ब्लॉक के नाम से जानते हैं। कॉम्बिनेशनल लॉजिक ब्लॉक में लॉजिक ब्लॉक्स हुज आउटपुट लॉजिक वैल्यू डिपेंड्स ओनली ऑन द इनपुट लॉजिक वैल्यू, जो सिर्फ इनपुट पर डिपेंड्स करता है, उसको हम लोग कॉम्बिनेशनल लॉजिक कहते हैं। और दूसरा होता है सीक्वेंशियल, जिसमें आउटपुट जो है इनपुट तथा स्टोर्ड इंफॉर्मेशन दोनों पर डिपेंड करता है, उसको हम लोग सीक्वेंशियल लॉजिक ब्लॉक कहते हैं। यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि लॉजिक ब्लॉक कितने प्रकार के होते हैं, या लॉजिक सर्किट कितने प्रकार के होते हैं। तो लॉजिक सर्किट मेनली आपके दो प्रकार के होते हैं, कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट और आपका दूसरा है सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट। फंक्शंस ऑफ गेट्स कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय विद द हेल्प ऑफ ट्रूथ टेबल से मदद से कर सकते हैं, बुलियन फंक्शन की मदद से कर सकते हैं, और कार्नोफ मैप के मैप के मदद से कर सकते हैं। के मैप बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे आपके यूजीसी नेट के एग्जामिनेशन में भी एक क्वेश्चंस आपके रहेंगे। अब है कॉम्बिनेशनल गेट्स में कौन कौन आता था, जो हम लोग प्रीवियस वीडियो में बात भी किए हैं। एंड गेट, और गेट, नॉट गेट। नॉट गेट को हम लोग आई से डिनोट करते हैं, क्योंकि आई फॉर इन्वर्टर। बफर, नैंड गेट, नॉर गेट, सभी को हम लोग बात कर चुके हैं। हम बात बता चुके हैं आपको कि एंड गेट में क्या होता है, इफ बोथ इनपुट्स आर 1 देन रिजल्ट इज 1 अदरवाइज 0। यदि दोनों का दोनों इनपुट 1 होगा तो रिजल्ट आपको 1 देगा, अन्यथा 0 देगा। और एंड गेट को डिनोट करते हैं A.B, अर्थात डॉट सिंबल से। एंड गेट का सिंबल डॉट है, डॉट से उसको हम लोग फंक्शन के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, और उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस भी मैंने आपके सामने यहां पर किया हुआ। दूसरा होता है और गेट। और गेट क्या कहता है, यदि दोनों का दोनों इनपुट 0 होगा तो रिजल्ट 0 देगा, अन्यथा 1 देगा। तीसरा होता है नॉट गेट। और गेट का सिंबल प्लस होता है। तीसरा होता है नॉट गेट। नॉट गेट को हम इन्वर्टर गेट के रूप में जानते हैं, कंप्लीमेंट निकालते हैं, 0 जाने पर 1 मिलता है और 1 जाने पर 0 जाता है। बफर में जैसा इनपुट करेंगे वैसा ही आउटपुट देगा। अंतर है कि नॉट गेट में यहाँ पे सर्कल बना रहता है, बफर में सर्कल बना हुआ नहीं रहता है। अगला होता है नैंड गेट। अगर हम लोग एंड गेट के रिजल्ट को नॉट गेट से पास करेंगे तो हमें नैंड गेट की प्राप्ति हो जाएगी। अगला होता है नॉर गेट।
नॉर गेट, नॉ और, जो और नहीं है उसको नॉर कहते हैं। अर्थात और गेट के रिजल्ट को यदि नॉट गेट से पास करें तो हमें जो मिलेगा उसको हम लोग नॉर गेट कहते हैं। और नॉट गेट के पास करने का मीनिंग यह होता है कि और गेट पहले निकाल लीजिए और उसका जो रिजल्ट है उस रिजल्ट में 0 के जगह पर 1 और 1 के जगह पर आप 0 रख दीजिए। एक्सक्लूसिव और गेट, इसमें आपका इवन पैरिटी चेक करता है और इसमें आपका 0 0 पर 0, 0 1 पर 1, 1 0 पर 1 और 1 1 पर 0 देगा। और इसके रिजल्ट को यदि नॉट गेट से पास कर देते हैं तो एक्स नॉर गेट प्राप्त होता है। यदि हम लोग एक्सक्लूसिव और इसे कहते हैं तो इसे अगर कोई पूछेगा तो इनक्लूसिव और कहते हैं। कभी कभी पूछ देता है कि इंक्लूसिव और बनाइए तो कंफ्यूजन हो जाता है, ये बना देते नहीं, इंक्लूसिव और ये वाला है। और गेट को हम लोग इंक्लूसिव और गेट के नाम से भी हम लोग जानते हैं। बुलियन अलजेब्रा, अलजेब्रा विथ बाइनरी वेरिएबल्स एंड लॉजिक ऑपरेटर्स, उसको हम लोग बुलियन अलजेब्रा के नाम से जानते हैं। बुलियन अलजेब्रा इज यूजफुल इन एनालिसिस एंड सिंथेसिस ऑफ डिजिटल लॉजिक सर्किट, जो किस पर काम करता है, डिजिटल लॉजिक सर्किट पर काम करता है और जिसमें जनरली हम लोग एंड गेट और नॉट गेट का यूज करते हैं। एंड गेट और नॉट गेट को हम लोग फंडामेंटल गेट या बेसिक गेट के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इनपुट एंड आउटपुट सिग्नल्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय बुलियन वेरिएबल्स, जो ए बी होगा। फंक्शंस ऑफ द डिजिटल लॉजिक सर्किट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय लॉजिक ऑपरेशन फ्रॉम ए बुलियन फंक्शन। ए लॉजिक डायग्राम कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग एंड और एंड नॉट, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एंड और नॉट गेट से के द्वारा हम लोग रिप्रेजेंट करने का काम भी करते हैं। कोई भी लॉजिक सर्किट बनाएंगे यानी तो उसके लिए हमें ट्रूथ टेबल बनाने की ज़रूरत होती है। तो ट्रूथ टेबल आप जरूर बनाइएगा। ट्रूथ टेबल के मदद से हम लोग आसानी से लॉजिकल सर्किट्स हम लोग बना सकते हैं। द मोस्ट एलिमेंट्री स्पेसिफिकेशन ऑफ द फंक्शन ऑफ द डिजिटल लॉजिक सर्किट इज द ट्रूथ टेबल। जो हमारे लिए क्या होता है, ट्रूथ टेबल होता है, यानी टेबल दैट डिस्क्राइब द आउटपुट वैल्यू, जो क्या डिस्क्राइब करता है, आउटपुट वैल्यू को। n इनपुट वेरिएबल, जिसमें n इनपुट वेरिएबल करते हैं जो 2 के पावर n मीन टर्म्स होते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मीन टर्म के नाम से भी हम लोग जानते हैं। आप जान लीजिए, कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी और कड़ी मेहनत के लिए इस वीडियो को ध्यान से आपको देखनी ही पड़ेगी। अब कैसे बनाते हैं ट्रूथ टेबल वो आप देखिए। एक मैंने 3 वेरिएबल्स का ट्रूथ टेबल यहाँ डिजाइन किया है, यानी वो आपका आप देख रहे होंगे ये 3 वेरिएबल का ट्रूथ टेबल है और इसके यहाँ पर रिजल्ट इसको हम लोग बुलियन फंक्शंस कहते हैं। सबसे पहले उसका बुलियन फंक्शंस लिखेंगे और विद द हेल्प ऑफ बुलियन फंक्शंस हम लोग इसका लॉजिक डायग्राम या लॉजिक सर्किट जो कहते हैं, लॉजिक सर्किट का डिजाइन करने की हम लोग कोशिश करते हैं। यहाँ प्लस है तो पहले आप प्लस का अर्थ और होता है, डॉट का अर्थ एंड होता है और कंप्लीमेंट का अर्थ आपका नॉट गेट से है। कुछ आपका थ्योरम्स है, पोस्टुलेट्स हैं, वो आप जमा सुनने की कोशिश। x प्लस 0 x प्लस x डॉट 0 0 x प्लस 1 1 x डॉट 1 x प्लस x अगर रहेगा तो यहाँ x ही होगा, यहाँ 2x मत कर दीजिएगा क्योंकि 0 और प्लस 0 0 और 1 प्लस 1 1 ही होता है। x डॉट x x होगा, x प्लस x कंप्लीमेंट 1 होगा क्योंकि अगर x का वैल्यू 0 मानिएगा तो x कंप्लीमेंट 1 हो जाएगा, 0 प्लस 1 1 हो जाएगा। अगर इसका वैल्यू 1 तो दूसरा 0 तो फिर भी आपका 1 आ जाएगा। x डॉट x का कंप्लीमेंट 0, x प्लस इस तरह जितने भी दिए हुए हैं आपका 15 नंबर और 16 नंबर में जो दिया हुआ है उसको हम लोग डिमॉर्गन्स थ्योरम भी कहते हैं। x प्लस y का होल कंप्लीमेंट इक्वल टू x कंप्लीमेंट और y कंप्लीमेंट, और x डॉट y का होल कंप्लीमेंट बराबर होता है x कंप्लीमेंट प्लस y कंप्लीमेंट। तो यह सब याद रखना है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके आएंगे एग्जाम में। अब है यूजफुलनेस ऑफ दिस टेबल,
इसका क्या उपयोग है या क्या कर सकते हैं, आसानी से हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं ऑर्डिनरीली एंड गेट और गेट्स और नॉट गेट्स को, और आसानी से हम लोग इसको वर्क को परफॉर्म कर सकते हैं। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। जमाने में वही लोग हम पर उंगली उठाते हैं जिनको हमें छूने की औकात नहीं है, अर्थात पढ़ना इतना अपने लाइन को बड़ा कर लेना है कि दूसरे आपके लाइन को छू भी न सके। यहां पर आपको हम एक एक्सप्रेशन को सॉल्व करके भी दिखाए हैं। यदि f बराबर ए बी सी प्लस ए बी सी का कंप्लीमेंट प्लस ए कंप्लीमेंट सी, तो यहां पर पहला और दूसरा में ए बी कॉमन निकला है, सी प्लस सी का कंप्लीमेंट, तो हम जानते हैं कि सी प्लस सी का कंप्लीमेंट 1 होता है, तो अर्थात ए बी इंटू 1 ए बी हो गया, ए कंप्लीमेंट सी। अब कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है, अब इसको आसानी से इसका हम लोग सर्किट डिजाइन कर देंगे। कंप्लीमेंट ऑफ द फंक्शन, फंक्शन का कंप्लीमेंट क्या निकालते हैं, बहुत इजी तरीका से समझ लीजिए। क्या करते हैं, जहां कंप्लीमेंट रहे वहां से कंप्लीमेंट हटा देते हैं, और जहां कंप्लीमेंट नहीं है वहां कंप्लीमेंट लगा देते हैं। डॉट के बदले प्लस, प्लस के बदले डॉट, अर्थात एंड के बदले और के बदले एंड का यूज करते हैं। A Boolean function of a digital logic circuit is represented by only using the logic variable and or and invert ऑपरेटर्स, इन्वर्टर के रूप में हम लोग यूज करते हैं, अर्थात नॉट का यूज हम लोग करते हैं। और यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ भी है आपका x1 प्लस x2 प्लस अप टू xn है, तो यहाँ पर कंप्लीमेंट नहीं था तो कंप्लीमेंट लगा दिया गया है। यहाँ डिमॉर्गन्स थ्योरम्स का एप्लीकेशंस करके भी आपको बताया गया है। अब है ट्रूथ टेबल, जो होता है यूनिक होता है, लेकिन बुलियन फंक्शन में ही डिफरेंट एक्सप्रेशन एग्जिस्ट करता है। आपका ट्रूथ टेबल और बुलियन फंक्शन मिलकर हम लोगों को कार्नोफ मैप के मैप बनता है, जो सिंप्लीफाइड बुलियन फंक्शंस के रूप में हम लोग रिप्रेजेंट्स करते हैं। जो के मैप आपका 2 वेरिएबल का बनेगा तो 2 के पावर 2 अर्थात 4 बॉक्सेस बनेंगे। अगर 3 वेरिएबल का बनेगा तो 2 के पावर 3 अर्थात 8 बॉक्सेस बनेंगे। अगर 4 वेरिएबल का होगा तो 2 के पावर 4 16 बॉक्सेस बनेंगे। 5 वेरिएबल का होगा 2 के पावर 5 32, 6 वेरिएबल का 2 के पावर 6 64 बॉक्सेस बनेंगे, अर्थात जनरली 2 के पावर n बनते हैं बॉक्सेस की संख्या। Karnaugh map for an n input digital logic circuits rectangle divides into 2 के पावर n cells, जो डिवाइड रहता है 2 के पावर n cells में। each cell is associates with a mean term, जो प्रत्येक सेल अपने आप में एसोसिएट करता है मीन टर्म को। An output value for each input value associated with a mean term is written in the cell representing the mean term. 1 सेल और 0 सेल, सेल में हम क्या लिख सकते हैं, 0 या 1 लिख सकते हैं। Each mean term is identify a decimal number whose binary representation is identical to the binary interpretation of the input value, और उसको हम लोग करके भी नीचे हम लोग देखे हुए हैं कि इसके अंदर हम लोग 0 या 1 का यूज हम लोग कर सकते हैं। कार्नोफ मैप का कुछ और एग्जांपल्स दिया हुआ है, ये जैसे f यहाँ पर x y z अर्थात 3 वेरिएबल का बनेगा। 3 वेरिएबल का जब बनेगा तो हो जाएगा 2 के पावर 3 अर्थात हो जाएगा 8, 2 दूनी 4 दूनी 8। और लिखने का पैटर्न क्या होगा, है ना, 0 1 2 3 4 5 6 7, मैंने 2 के लिखने के बाद जंप करेगा। हम लोग के गांव में एक कित-कित खेल होता था ना, उसमें 2 के बाद कित-कित लौट वापस आते थे, वही कित-कित खेल है। 0 1 फिर कूदा, 2 फिर 3 4 5 फिर जंप किया 6 7। यह काम हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली दोनों होता है, जिसको आप 4 वेरिएबल में आप देख सकते हो। 4 वेरिएबल के लिए हो जाएगा 2 के पावर 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7, अब हॉरिजॉन्टली हो गया। अब इधर से भी देखिए भट्ट के लिए भी कूदा, 8 9 10 11 12 13 14 और 15, और इसको रिप्रेजेंट करके भी मैंने विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल समझाने की पूरी भरपूर कोशिश की है कि आप समझ सके और आपके दिल तक हम पहुंच सके। अब है यहां पर एग्जांपल देखिए, एक्स रूल एक्स वाई कंप्लीमेंट प्लस एक्स वाई, तो यहां पर आप देख रहे होंगे एक्स कॉमन निकल जाएगा तो वाई प्लस वाई कंप्लीमेंट आपका हो जाता है 1, अर्थात रिजल्ट क्या आ जाएगा
x आ जाएगा। अर्थात दो एडजेसेंट वर्टेक्स अगर रहें के मैप में, दो सेल अगर एडजेसेंट है, दो सेल आपस में जुड़े हुए हैं तो आपस में मिलकर पेयर का निर्माण करते हैं, और जब पेयर बनेंगे तो एक वेरिएबल को इलिमिनेट कर देगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा, जब पेयर बनता है टू एडजेसेंट सेल आप कंबाइन टुगेदर, मर्ज टुगेदर एंड फॉर्म्स द पेयर, और जब पेयर बनता है तो आपका एक वेरिएबल को इलिमिनेट कर देगा। यहां पर एग्जाम्पल के रूप में हमने इन्हें समझाया भी आपको है। अब है, अगर आपका 4 वेरिएबल्स मिलते हैं अर्थात क्वाड बनता है, अगर क्वाड बनेगा तो 2 वेरिएबल को इलिमिनेट करता है। ये बात ध्यान दीजिएगा, यदि क्वाड बनता है, इसमें एग्जांपल में दिए हुए भी हैं, अगर पेयर बनेगा तो एक वेरिएबल को आपको इलिमिनेट करता है, क्वाड बनता है तो 2 वेरिएबल को आपको इलिमिनेट करेगा। अब एक एग्जाम्पल बनाते हैं, तो अगर एक बात जान लीजिए, अगर ऑक्टेट बनता है, अगर ऑक्टेट बनता है तो 3 वेरिएबल को इलिमिनेट करेगा। लेकिन मैंने एग्जाम्पल बताए हैं, तो सबसे पहले आप कोशिश यह कीजिएगा अपने में ऑक्टेट बनाने का। ऑक्टेट नहीं बनेगा तो आप क्वाड बनाइएगा, क्वाड नहीं बनेगा तो आप पेयर बनाइएगा, आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा और आपका के मैप सही रहेगा। अब है implementation of the K-map of the sum of product. Logic function represented by Karnaugh map can be implemented in the form of NOT gate, AND gate or OR gate. A cell or a collection of the adjacent one cell can be realized by AND gate with some inversion of the input variable. जो बनाया हुआ है आप देख लीजिए, ये दोनों मिलकर AND gate का जाप्ता मैंने एग्जाम्पल के रूप में भी आपको यहाँ पर डिनोट्स किया है। इसको बनाने की कोशिश कीजिएगा और इस कोट्स को याद रखिएगा, सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, अगर कोई रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ेगी, अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाता है दम, अक्सर ना बिकना एक इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है, और मेहनत करो, पुरजोर कोशिश करो, पूरी हिम्मत से 100% एफर्ट्स के साथ करो तो के मैप बहुत आसान लगेगा, मंजिलें बहुत आसान लगेगी। अगर मेहनत नहीं करोगे तो के मैप बहुत भारी लगने वाला है आपको। लॉजिक फंक्शन रिप्रेजेंट बाय ए कार्नोव मैप कैन बी इंप्लीमेंटेड इन द फॉर्म ऑफ नॉट गेट, और गेट और एंड गेट, जो आपको हम लोग जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोडक्ट ऑफ सम। प्रोडक्ट ऑफ सम में देखिए एंड गेट लास्ट में है, सम ऑफ प्रोडक्ट में देखिए और गेट लास्ट में। याद दीजिए, सम ऑफ प्रोडक्ट, सम निकालना है किसका, प्रोडक्ट का, अर्थात प्रोडक्ट पहले निकालिए तब सम निकालिए तो कहलाएगा प्रोडक्ट ऑफ सम। नाम को देखिए, प्रोडक्ट ऑफ सम, प्रोडक्ट का है किस चीज का, सम का। यदि ये सम ऑफ प्रोडक्ट कहते हैं तो यहां पर और यहां लगेगा एंड यहां लगेगा, सम है किस चीज का, प्रोडक्ट का। अगर आप प्रोडक्ट ऑफ सम करते तो एंड लास्ट में रहेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार डोंट केयर भी होता है। इन सम लॉजिक सर्किट द आउटपुट रिस्पॉन्सेज फॉर द सम इनपुट कंडीशंस आर डोंट केयर वेदर दे आर 1 और 0, जिसको हम लोग डोंट केयर कंडीशंस के नाम से हम लोग जानते हैं, जिसको हम लोग कंसीडर्ड एट आइदर 0 या आइदर 1 के रूप में कंसीडर करते हैं। Thus increasing the chances of the merging cell into the large, मर्ज करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए नंबर ऑफ वेरिएबल्स को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर हम लोग हाफ एडर और फुल एडर बताए हैं। यदि जोड़ने का जॉब 2 बिट के बीच परफॉर्म करते हैं तो वैसे कॉम्बिनेशनल सर्किट को हम लोग हाफ एडर कहते हैं। अगर जोड़ने का जॉब 3 बिट के बीच परफॉर्म करते हैं तो उसे हम लोग फुल एडर कहते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं 0 + 0 0, 0 + 1 0, 0 1, 1 + 0 1, 1 1 0, कैरी ऑफ 1। तो कैरी का में यहाँ पर 1 है और यहाँ 1 कब मिलता था, एंड गेट में मिलता था, तो इसलिए कैरी के लिए एंड गेट लगा है। और यहाँ 1 किसमें मिलता था, पलट के देख सकते हो, वीडियो को वापस करके देख सकते हो, एक्सक्लूसिव और गेट में। अर्थात एंड गेट के लिए हम लोग कंप्लीमेंट के लिए हम लोग एंड गेट का, और सम के लिए हम लोग एक्सक्लूसिव और गेट का प्रयोग करते हैं।
ये आपका फुल एडर है, इसका भी हमने कॉम्बिनेशनल सर्किट्स आपको बनाकर रिप्रेजेंट किया है, या उसका ट्रुथ टेबल है और ये उसके कॉम्बिनेशनल सर्किट्स हैं। अदर कॉम्बिनेशनल सर्किट्स में आपका मल्टीप्लेक्सर, इनकोडर, डिकोडर, पार्टी चेकर, पार्टी जनरेटर, इट सब आपके कॉम्बिनेशनल सर्किट्स के रूप में ही कंसीडर किए जाते हैं। अब है 4x1 का मल्टीप्लेक्सर। यदि इनपुट ज्यादा हो, आउटपुट कम हो, अर्थात रिसोर्स का शेयरिंग करना हो, तो वहां पे हम लोग मल्टीप्लेक्सर का यूज करते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो सिलेक्टर लगा है, S0 और S1, इनपुट के रूप में I0, I1, I2, I3 हुआ है। तो इसमें भी होगा 0 0 0, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, 0 0 हो सकता है, 0 1 हो सकता है, 1 0 हो सकता है, 1 1, लेकिन आउटपुट क्या होगा, एक सिंगल आउटपुट होगा और गेट के थ्रू। इसको हम लोग कहते हैं 4x1 का मल्टीप्लेक्सर। यदि 8x1 का कहेगा तो उसमें आप पहले ट्रूथ टेबल बना लीजिएगा, 0 0 0 0 0 1, 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1, इस तरह से 7 तक हो जाएगा, 0 से 7 तक। और करने के बाद आप आसानी से सर्किट्स को डिजाइन कर दीजिएगा, सबको मिला दीजिएगा और एक एक लाइन सबको मिला दीजिएगा। अब है इनकोडर और डिकोडर सर्किट्स, जो वहाँ पे थोड़ा सा अंतर है, लगाए थे हम लोगों ने, नॉट गेट्स का प्रयोग किया था, उसको थोड़ा सा हम लोग को एलिमिनेट करके थोड़ा सा प्रयोग को हल्का सा चेंज करना है, और इसमें और गेट का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। फ्लिप फ्लॉप्स, जो एक बीट डेटा को स्टोर करने का जो कॉन्सेप्ट आया उसे हम लोग फ्लिप फ्लॉप के नाम से जानते हैं। जो आपका एक बीट डेटा का स्टोर करने का होता है, या आपका 2 स्टेबल स्टेट्स में होता है, ऑन या ऑफ, 0 या 1। मेमोरी कैपेबिलिटी होती है, ऑपरेशन इंस्पायर बाय द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टेबल के रूप में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। फ्लिप फ्लॉप भी बहुत प्रकार के होते हैं, जिसमें आपका RS फ्लिप फ्लॉप, RS विथ क्लॉक, JK फ्लिप फ्लॉप, D फ्लिप फ्लॉप, T फ्लिप फ्लॉप इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्लॉक विद RS फ्लिप फ्लॉप, तो RS विद क्लॉक कहेगा तो RS के रिजल्ट में सिर्फ हम लोग क्या लगा देंगे, एंड गेट लगा देंगे, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, RS विथ क्लॉक कहेंगे। जब क्लॉक का वैल्यू 1 रहेगा तभी आपका यह काम करेगा, क्लॉक का वैल्यू 0 रहने पर काम नहीं करेगा। और सिर्फ सिंपल जो RS फ्लिप फ्लॉप बनाए हैं इसको हम लोग लैच के नाम से भी जानते हैं। फ्लिप फ्लॉप आपको नैंड गेट साथ ही साथ नॉर गेट दोनों से बनाए जा सकते हैं। क्लॉक पल्स allows the flip flop to change the state only when there is a clock pulse appearing at the C terminal, जो आपको C टर्मिनल्स पर प्राप्त होते हैं। अब आपका एक फ्लिप फ्लॉप भी मैंने आपको बनाकर बताया भी है, जिसमें इनपुट्स के रूप में RS हो रहा है, तो यह आपका RS विथ क्लॉक है, क्योंकि इसमें क्लॉक का यूज किया गया है। क्लॉक सिग्नल का वैल्यू जब 1 रहेगा तब आपका काम करेगा, क्लॉक सिग्नल का वैल्यू 0 रहने पर काम नहीं करेगा। अगला है डी फ्लिप फ्लॉप। डी फ्लिप फ्लॉप या डी लैच भी कहते हैं, जिसमें हम लोग एक नॉट गेट बनाते हैं। नॉट गेट से पास किया हुआ सिंबल एक ऊपर वाले एंड से पास किए हैं, बिना पास किया हुआ सिंबल नीचे वाले एंड से पास किए, अर्थात नीचे वाला सर्किट यदि काम करेगा तो ऊपर वाला में 0 जाएगा, और नीचे वाला ऊपर वाले में 1 जाएगा तो नीचे वाले में 0, और नीचे वाले में 1 तो ऊपर वाले में 0 काम करेगा, क्योंकि नॉट गेट को हम लोग इन्वर्टर गेट के नाम से जानते हैं। इससे बेनिफिट क्या हुआ डी फ्लिप फ्लॉप से, कि यदि 0 इनपुट करेंगे तो हमें अगला सिंबल भी 0 ही मिलेगा क्यू डैश से, अगर 1 इनपुट करेंगे तो 1 ही मिलेगा। एज ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप्स के बारे में बताया, जिसमें लैच फॉर्म्स करता है और इसमें रिस्पॉन्ड करता है इनपुट ओनली एट द दिस टाइम इनपुट करता है, जो हम आपको दिखलाई भी है फिगर। अब है आपका डी फ्लिप फ्लॉप, बताए थे जेके फ्लिप फ्लॉप। जेके फ्लिप फ्लॉप में आउटपुट फिर से इनपुट का काम करता है, चाहे वह क्यू हो या क्यू डैश हो, फिर से वो आकर मिल जाएगा। वैसे सर्किट को हम लोग जेके फ्लिप फ्लॉप कहते हैं। जैक कैलिस को याद रखिएगा। क्लॉक पीरियड्स, क्लॉक पीरियड्स में बहुत सारे फ्लिप फ्लॉप्स मिले रहते हैं, वो कंबाइंड होकर एक आपका कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स का निर्माण करता है, जिसको हम लोग क्लॉक पीरियड्स कहते हैं। यदि आपको लॉजिक सर्किट समझ में आ रही हो तो आप
8 बीट जो आपका आपका घड़ी जो है डिजिटल वॉच का लॉजिकल सर्किट्स बनाकर आप देखिएगा। फिर डिजाइन किया गया है लॉजिक सर्किट्स को, प्रोसीड्यूर किया गया कि स्टेट डायग्राम कैसे बनाते हैं, उसका स्टेट टेबल बनाते हैं, फिर आपका एक्साइटेशन टेबल आता है, तब उसका कार्नोफ मैप बनाते हैं, और लास्ट में हमारा सर्किट डायग्राम बनकर तैयार होता है। सीक्वेंशियल सर्किट्स, यह आपका सीक्वेंशियल सर्किट्स बताए हैं जिसमें हम लोग शिफ्ट रजिस्टर का यूज किए हैं। एक का आउटपुट दूसरे के लिए इनपुट का काम कर रहा है, दूसरा का आउटपुट तीसरे के लिए इनपुट, और तीसरा का आउटपुट चौथे के लिए इनपुट का काम कर रहा है, और सब काम करे इसलिए क्लॉक लगाए हैं। क्लॉक का वैल्यू जब 1 रहेगा काम करेगा, क्लॉक का वैल्यू 0 रहेगा तो काम नहीं करेगा। साथ ही साथ बाई डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर को भी हम लोग रिप्रेजेंट किए हैं जिसमें हम लोग मल्टीप्लेक्सर का यूज करते हैं। अब है रोम का भी हमारा एक प्रकार का सर्किट सी बना हुआ रोम भी रहता है। वह रोम भी बहुत प्रकार के होते हैं, पी रोम होता है, ईपी रोम होता है, ईईपी रोम होता है, नहीं बहुत तरह के होते हैं। यह रीड ओनली मेमोरी होता है। राइट ऑपरेशन इज नॉट पॉसिबल, इसमें पॉसिबल नहीं है। ऑर्गेनाइजेशनल सर्किट्स है, और इसके लिए भी इसमें के एड्रेस इनपुट्स होंगे तो m इंटू n रोम बनकर तैयार होगा, जहां m इक्वल टू 2 के पावर k होता है, और उसको हमने रिप्रेजेंट्स भी नीचे के रूप में किया है। रोम स्टोर्स इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग द प्रोडक्शन। रोम क्या करता है, स्टोर करता है इंफॉर्मेशन प्रोडक्शन के समय। मास्क इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, मास्क की जरूरत होता है, और अनअल्टरेबल होता है, लो कॉस्ट फॉर लार्ज क्वांटिटी। और दूसरा होता है पी रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईपी रोम इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी। ये सब पॉइंट्स इंपॉर्टेंट्स हैं और सबका फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा। रोम जो होता है वह आपका नॉन वोलाटाइल मेमोरी होता है। इंटीग्रेटेड सर्किट्स भी आप एसएसआई MSI जो हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं सर्किट डेंसिटी को, उसको भी आपको याद रखना है कि MSI में है आपका डिकोडर, एडर, रजिस्टर, पैरिटी चेकर, ये सब जो है MSI है। इस बात को याद रखिएगा, पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में। LSI में कौन आते हैं तो प्रोसेसर आता है, मेमोरी आता है, डिजिटल सब सिस्टम्स आते हैं। VLSI में क्या आता है, माइक्रो प्रोसेसर, मेमोरी मॉड्यूल और डिजिटल मॉड्यूल आता है। इसी प्रकार क्लासिफिकेशन करते हैं टेक्नोलॉजी का, उसमें आपका TTL, ECL, MOS, CMOS आता है। TTL क्या होता है, ट्रांजिस्टर लॉजिक, जिसमें हम लोग ट्रांजिस्टर का यूज करते हैं, बाईपोलर ट्रांजिस्टर लगते हैं इसमें, नैंड गेट का हम लोग यूज करते हैं। ECL होता है इमीटर कपल लॉजिक, बाईपोलर ट्रांजिस्टर इसमें यूज करते हैं, नॉर गेट का उपयोग करते हैं। MOS में मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर होता है, यूनिपोलर ट्रांजिस्टर होते हैं, हाई डेंसिटी का यूज किया जाता है। CMOS कम्प्लीमेंट्री मॉस होता है, लो पावर कंजम्पशन यह आपका करता है। तो सबका कम से कम फुल फॉर्म आप याद रखिए। TTL ट्रांजिस्टर लॉजिक, ECL इमीटर कपल लॉजिक, MOS मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, CMOS कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, RTL रजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक, DTL डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक। Thank you for watching this video.